थे, वहां से हमारे साथ में है और हमारे ग्रुप की सीनियर रिस्पेक्टेड मेंबर हैं। इनसे बहुत केसेस सीखे मैंने, काफी अच्छे केसेस मैंने इनसे सीख के और सॉल्व भी किए हैं। तो आज का केस, जो हमारा रनिंग केस था, वो केस और उसका डिस्क्लोजिंग, तो हम शुरू करते हैं। वेलकम डॉक्टर समता मैडम। एक सेकंड। हेलो एवरीवन। वेलकम थैंक यू मैडम, अशोक वेलकम। सर, आपके वार्म वेलकम के लिए। और HSH यानी होम्यो स्टार्स होरियो सर का भी बहुत सारा धन्यवाद। उन्होंने मुझे आज के इस प्रेजेंट करने के लिए इनवाइट किया यहाँ पर। तो आज का केस आप सब ने बड़ा ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं आप सबको नरेट कर देती हूँ, तो आपको थोड़ा सा टोन भी समझ में आ जाएगा। तो ये जो केस थी ना, ये एक 38 ईयर्स के लेडी की थी, जिनको फंगल इन्फेक्शन था एब्डोमेन पे और इन्वाइनल रीजन। उनके जो पैचेस थे वो बहुत बड़े बड़े थे एक्चुअली। तो मैंने पूछा ठीक है मैडम, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो उन्होंने बोला मैम मैं सिंस 1 ईयर फंगल इन्फेक्शन से सफर हो रही हूँ, और मैंने काफी सारे डॉक्टर्स को बताया है, लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट तो आ रहा है, ऐसे नहीं है कि मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी जब तक के मेडिसिन लेती हूँ तब तक के ठीक रहता है, जब मेडिसिन छोड़ देती हूँ फिर से वो वापिस आ जाता है। तो मैंने बोला ठीक है ना, दिक्कत क्या है? जा तो रहा ही है ना, सो आपको भी होम्योपैथी क्यों चाहिए? आप किसी और एलोपैथ के पास चले जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे एक्चुअली अभी ऐसे डर लग रहा है कि अगर मैं और मेडिसिन लूंगी एलोपैथी, तो हो सकता है कि मुझे कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाए। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अभी ये फंगल इन्फेक्शन जो हो रहा है उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, दिक्कत क्या हो रही है, आपके रूटीन में क्या डिफरेंस आ रहा है? तो उनका ये कहना था देखिए मैम, मेरी जो फैमिली है ना उसमें 5 मेंबर्स है कुल। उसमें जो है वो 3 तो बच्चे ही है, तो और मेरे हस्बैंड और मैं। तो मैंने बोला 3 बच्चे। तो उन्होंने बोला हाँ वैसे तो मेरे सास ससुर है, लेकिन वो मेरे बच्चों के जैसे ही है, मैं उनको बच्चों के जैसे ही रखती हूँ। और मेरी जो बेटी है वो अभी 10th स्टैंडर्ड में है, तो इन तीनों का ख्याल मुझे बच्चों के जैसे ही रखना होता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कभी बीमार ना पड़ूं, मुझे कुछ प्रॉब्लम ना आए, ताकि इनकी जो मैं केयर लेती हूँ उसमें कुछ भी डिफरेंस ना आए। तो मैंने बोला तो दूसरा मुझे बोलना था कि मैं के पीछे रहती हूँ। जैसे मेरे ससुर को पता आया तो मैं उनको तुरंत हमेशा ये सोचते रहती कि मुझे कुछ भी तकलीफ ना हो। उसके बाद में उन्होंने बोला कि अभी जो 4 नंबर है वो है मेरे हस्बैंड, और मेरे हस्बैंड का नेचर है ना बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं है कि वो मुझे परेशान करते हैं, डोमिनेट करते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। उनका जो उनका नेचर ऐसा है ना कि मैं उनको हर जगह चाहिए होता है। और जैसे उनके थोड़ा सा ऑफिस के फाइल, थोड़ा सा आगे आगे होके बोलिए, आवाज आपकी कम आ रही है, आवाज कम आ रही है, थोड़ा आगे होके। हाँ तो जैसे घर का जो था, घर का भी उनको सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से रखा हुआ रहना चाहिए। उसके बाद में उनके ऑफिस के फाइल्स भी मैंने ही अच्छी तरीके से रखनी चाहिए। उनको ये सब मेरे से एक्सपेक्टेशंस रहती है, और मैं भी वो पूरी अच्छी तरीके से निभाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि कभी भी उनको ऐसे नहीं होना चाहिए कि मुझसे कुछ गलती होगी और उन्होंने मुझे कभी डांट दिया, ये नहीं होना चाहिए कभी। तो मैंने बोला अच्छा। और तो उन्होंने कहा कि कैसे है ना कि मेरे हस्बैंड है ना, करते हैं मुझे अप्रिशिएट तो करते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है ना कि हमेशा उन्होंने ऐसे ही बोलना चाहिए कि मैं एक परफेक्ट वाइफ हूँ। तो मुझे परफेक्ट वाइफ कहलवाना बहुत अच्छा लगता है उनसे। तो के बाद में उन्होंने बोला, मैंने बोला आप हाउस वाइफ हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा बिजनेस करती हूँ। मेरे पास में काफी साड़ियाँ या ड्रेसेस मैंने रखे हैं बेचने के लिए।
और लेकिन उसमें भी मेरे हस्बैंड के हमेशा राय लेती हूँ कि कहाँ से लेना है, कहाँ पे जाना है। उन्होंने बोला तभी मैं जाती हूँ, तो मैंने अच्छा। तो उसके बाद में ये सब देख के ना मैंने उनको मेडिसिन सिलेक्ट किया और उनको मेडिसिन दिया। एक्चुअली वो पैचेस बहुत बड़े बड़े थे, तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी जल्दी उनको इतना अच्छे से रिजल्ट आएगा। आफ्टर 5 डेज वो मेरे पास में वापिस आई। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास में वो वीडियो भी नहीं है और ऑडियो भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनका जो था ना रिएक्शन, मैम आपने क्या जादू कर दिया। मैंने इतने सारे एलोपैथी के मेडिसिन खाए, इतनी सारी क्रीम खाई, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। विदिन 5 डेज मेरे सारे मतलब सारे में 50% तो कम हो गए और ईचिंग भी काफी हद तक के कम हो गई और मैं बहुत ज्यादा फ्रेश फील कर रही हूँ। तो ये सारा केस था। अब मैं चाहूंगी कि ग्रुप में से किसी को, जैसे आप सब लोगों के इनपुट्स बहुत अच्छे हैं, रूब्रिक सिलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपका इसके बारे में पूरा कहना क्या है? व्हाट इज द इवेल्युएशन ऑफ ऑल योर? तो कोई है जो बोलना चाहेगा ये केस पे? अशोक सर। हाँ दीदी। कोई अगर बोलना बोलना हो चाहेगा? तो। मैडम, एलोपैथी दवा ली तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं, पेशेंट को ऐसा लग रहा है। मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ अरे यार। तो अब यहाँ पर साइड इफेक्ट, किस तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है ना? इसमें जैसे एक तो फियर इंज्योर्ड ऑफ बीइंग और फियर पॉइजनड ऑफ बीइंग, दो प्रकार के सिम्ट ये रूब्रिक्स बनते हैं। तो साइड इफेक्ट किस तरह का है, सबसे पहले ये पूछना पड़ेगा। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा, जैसे फैमिली में बच्चे हैं और बच्चों का ख्याल रखना है, इसलिए मैं बीमार ना पड़ूं, तो केयरफुल अबाउट चिल्ड्रन, जी। ये भी हो सकता है। और उनको लगता है कि हस्बैंड अप्रिसिएट नहीं करते, हम्म। तो यहाँ पर डिल्यूजन अप्रिसिएटेड ही इज नॉट, ये भी पॉइंट हो सकता है। और डोमिनेट करते हैं तो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन भी हो सकता है, तो कार्सिनोसिन की तरफ केस जा रहा है, जी। कार्सिनोसिन आपने की तरफ केस जा रहा है। बहुत सही बोला। आपने बहुत अच्छी तरीके से रूब्रिक्स सब सिलेक्ट किए हैं। और इसके बारे में कुछ चाहेंगे? कोई और है जो बोलना चाहेगा? सब टिमिडिटी में है अभी। आप डिस्क्लोज कर नहीं नहीं। दीजिए। धीरे धीरे सबको खोलना है, सब बोलेंगे धीरे धीरे, हाँ, सबके जैसे केसेस मैडम में। इनको लगता है कि कभी मेरी तरफ से कोई गलती ना हो हस्बैंड के प्रति, जी। तो इस बात के प्रति भी ये सिंसियर हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रख के कोई रूब्रिक्स वगैरह बना सकते हैं। जी। और जागृति मैडम कुछ पूछ बोलेंगी? सर बहुत आवाज है, मेरा आवाज ही नहीं आएगा। ओके 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 ओके, डिस्क्लोज कर दीजिए, चलेगा। ठीक है। Actually, जैसे सबने बोला है ग्रुप पे, वैसे ये कार्सिनोसिन ही है, ये कोई अलग रेमेडी है ही नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी अब ये कार्सिनोसिन क्यों है? वैसे देखा जाए तो डोमिनेशन में कितनी सारी रेमेडीज है, एंग्जाइटी अबाउट है उसमें कितनी सारी रेमेडीज है, केयर्स फुल ऑफ में कितनी सारी रेमेडीज है, लेकिन कार्सिनोसिन ही क्यों? तो ये क्वेश्चन था एक्चुअली मेरा। जैसे ग्रुप पे भी मैंने डाला था। कार्सिनोसिन को कॉन्सोलेशन चाहिए होता है, और हाँ। ये इसे लगता है कि हस्बैंड अप्रिसिएट नहीं करते, तो हस्बैंड यदि अप्रिसिएट करें तो एक तरह से ये कंसोलेशन ही चाहती है। हम्म। इस रूप में, एप्रिसिएशन के रूप में, कहीं ना कहीं इसके मन में है कि इसको निगलेक्ट किया जा रहा है, जो डिल्यूजन निगलेक्टेड ही और सी इज में जो फीलिंग होती है, शायद इसके अंदर है। ठीक ठीक ठीक, कंटिन्यू प्लीज। एक्चुअली कैसे ना, इसके जैसे मैं और एक केस आपको सब लोगों को बताना चाहूंगी, उसके बाद में रूब्रिक्स बताऊंगी। तो और एक केस था मेरे पास में, कार्सिनोसिन का ही था। एक्चुअली वो एक छोटी बच्ची थी, 6 या 7 स्टैंडर्ड की होगी। तो उसके मम्मी का ये बोलना था इसको होमवर्क करने में काफी टाइम लगता है। तो मैंने पूछा क्यों? तो उस बच्ची ने बोला कि मैम कैसे होता है ना कि मैं कैसे करती हूँ, हर एक जो टीचर होती है उसके हिसाब से
उनका जो हैंड राइटिंग है उसको देखकर उसके हिसाब से उसी वैसे हैंड राइटिंग निकालने की कोशिश करती हूँ। जैसा हैंड राइटिंग वो टीचर को अच्छा लगेगा वैसे ही हैंड राइटिंग निकालने की कोशिश करती हूँ। तो सब्जेक्ट तो इतने सारे होंगे लेकिन फिर भी वो हर एक टीचर को जैसे हैंड राइटिंग पसंद है वैसे निकालने की कोशिश करती थी। उसकी वजह से उसको टाइम बहुत लगता था, ठीक है ना। अब ये हैंड राइटिंग अलग अलग थी तो मैंने उससे पूछा कि ऐसे क्यों। तो उसने बोला था कि जैसे कैसे है ना कि अगर मैं हैंड राइटिंग उनको जैसे चाहिए वैसे ही अगर निकालूंगी तो वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। और जैसे ही अगर मुझे किसी टीचर का अप्रिसिएशन मिलता है वो भी इस हद तक कि इसका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, उसके लिए उसको अवार्ड भी मिला था स्कूल में। तो ये जो मैसेज है वो क्लास टीचर के पास में जाता है और क्लास टीचर जो है वो सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किसको करती है, इस लड़की को करती है। अब इसके बाद में और आगे जाएंगे तो ये पता चला इस केस में कि इसकी जो क्लास टीचर थी वो स्कूल में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग, मतलब वो टीचर के सामने कोई खड़ा भी नहीं रहता था। तो कार्सिनोसिन का क्या रहता है प्रॉब्लम, जो उसको सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा वो उसको प्लीज करने की कोशिश करता है, उसको एप्रिसिएशन उसी से चाहिए होता है जो सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा। जैसे अगर घर में डोमिनेटिंग फादर है, सबसे ज्यादा डरते किससे हो, फादर से हो, तो प्लीजिंग किसको करेगा, उसी को करेगा और उसी से उसको एप्रिसिएशन चाहिए रहेगा। ये कार्सिनोसिन में बहुत ज्यादा टिपिकल होता है। अगर आप इस केस में देखेंगे ना तो घर में सास है, ससुर है, उसके बाद में हस्बैंड है। तो ये हस्बैंड को ही कितना इतना क्यों ये कर रही है ना, उसने सास ससुर को बच्चों के बना दिया, उसका मैटरनल इंस्टिंक्ट इतना बढ़ा दिया उसने कि इतना केयर कर रही है उन दोनों का, सास का भी और ससुर का भी, उसके बाद में उसकी बच्ची आती। तो इतना क्यों कर रही है, अगर नॉर्मल भी केयर करती तो चल जाएगा, बच्चों के जैसे क्यों संभाल रही है तुमको, इतना तो जरूरत है ही नहीं। लेकिन कैसे होता है ना, इसके हस्बैंड के बहुत ज्यादा क्लोज उसके मम्मी एंड पापा है, अगर वो उनको इतना अच्छे से केयर करेगी तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैसेज उसके हस्बैंड को जाएगा जो कि काफी डोमिनेटिंग है और वो इसको अप्रिशिएट करेगा। तो रास्ता वो ऐसे चुनता है कि मुझे अप्रिसिएशन जो मिलना है उसी से मिलना है जो मुझे डोमिनेट करता है, या फिर मैं जिससे ज्यादा बहुत करती हूँ उसी से उसको अप्रिसिएशन चाहिए होता है। तो प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर्स, प्लीज इसीलिए करेगा क्योंकि अप्रिसिएशन, ये मेरा उस केस में मेरा ये एंट्री पॉइंट था कि ये प्लीज कर रही है और इसका मैटरनल इंस्टिंक्ट उसने इतना बढ़ा दिया है। अगर हम थोड़े से रूब्रिक्स अगर देखेंगे ना इसके, तो कार्सिनोसिन में अपने को एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट दिस, ये अपने को थ्रू एंड थ्रू इस केस में दिख रहा है। उसने तो अपने सास ससुर को भी अपना बच्चा बना दिया। केयर्स फुल ऑफ अदर्स अबाउट में भी है, अटैच स्ट्रांगली टू अदर्स, ये इसका एक थर्ड रूब्रिक है। कार्सिनोसिन अटैच स्ट्रांगली टू अदर्स, इसमें सिर्फ दो ही रेमेडीज है, एक कार्सिनोसिन है और एक नेट्रम सल्फ है। तो कार्सिनोसिन का जो अटैच स्ट्रांगली जो होता है ना, वो इसकी वजह से होता है कि उसको प्लीजिंग करना होता है, हमेशा कोर कार्सिनोसिन का प्लीजिंग में रहेगा क्योंकि उसको अप्रिसिएशन चाहिए रहता है। तो इसकी वजह से वो अटैच स्ट्रांगली होता है कि उसको वो प्लीज इतना करेगा और उससे अटैच हो जाएगा। लेकिन नेट्रम सल्फ का ऐसा नहीं है। नेट्रम सल्फ रिस्पॉन्सिबल रेमेडी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी कार्सिनोसिन भी है उसमें, लेकिन उसका जो कोर है वो प्लीजिंग है। लेकिन नेट्रम सल्फ का जो कोर है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, क्योंकि वो उतना अटैच होता है फैमिली मेंबर्स, उतना वो दिल से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। उसके पीछे उसका कुछ ये नहीं होता कि मुझे प्लीज करना है, मुझे अप्रिसिएशन चाहिए, ये नेट्रम सल्फ में नहीं मिलेगा अपने को, जो कि अपने को कार्सिनोसिन में मिलेगा। कार्सिनोसिन हमेशा प्लीजिंग के लिए करता रहता है। जब आप कभी भी 4 तक के जाओगे ना कार्सिनोसिन में, तो आपको उसमें प्लीजिंग मिलेगा ही मिलेगा 101%। तो ये उसका थर्ड रूब्रिक हो गया, अटैच स्ट्रांगली टू अदर्स। उसके बाद में एंजाइटी फैमिली अबाउट, फैमिली के लिए भी एंजाइटी में है, अफेक्शनेट बहुत ज्यादा है, लव फैमिली फॉर में भी ये रेमेडी है। मतलब लव फैमिली फॉर, हर किसी को अपने फैमिली के लिए लव रहता ही है, ऐसा कोई भी नहीं जिसको अपनी फैमिली के लिए प्यार नहीं है। तो लव फैमिली में ऐसा रूब्रिक बना क्यों, क्योंकि ये कुछ भी मॉर्बिड है इसलिए रूब्रिक बना है। अपने रेपर्टरी में सारे जो रूब्रिक्स है वो नॉर्मल नहीं है, जो कुछ भी मॉर्बिड है वही अपने रेपर्टरी में डाला गया है। तो लव फैमिली फॉर ये कुछ तो भी अलग है, इसलिए इसमें ये मॉर्बिड है इसलिए रेपर्टरी में। तो लव फैमिली फॉर ये जो कार्सिनोसिन है ये मॉर्बिड है, अपने को दिख के आता है, ये कुछ अलग है, ये सबसे कुछ अलग कर रही है। अपने सास ससुर को ये अपने बच्चा बना के उसको सारी मतलब जो भी ख्वाहिशें है बच्चों की जैसे निभा रही है। तो ये लव फैमिली फॉर। उसके बाद में एंजाइटी अबाउट
ओन हेल्थ। अब इसने खुद ने बताया है कि उसको खुद को हेल्थ के बारे में उतनी कॉशियस क्यों है, वो इतने एंशियस क्यों है, क्योंकि उसके अपने फैमिली का उतना केयर करना है, उसको उतना टाइम मिले, क्योंकि अगर वो बीमार हो जाती है तो उसका उतना टाइम चला जाएगा, प्लीजिंग में उसको फिर से दिक्कत आ जाएगी। बेटर वे मैं मेरी अपने हेल्थ की अच्छे से केयर करूँ। उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी ये दिख के आती है, ठीक है ना। अब ये सब करने के लिए कार्सिनोसिन जो है ना, जैसे सब कुछ करना है, प्लीजिंग करना है, सबके नजरों में आना है, अप्रिसिएशन मिलना चाहिए मुझे, ये सब करने के लिए ये क्या करता है, खुद का जो कंट्रोल है, खुद के ऊपर का जो कंट्रोल है वो बढ़ाता है, खुद सेल्फलेस में चला जाता है, सेल्फलेस। अब इस घर में भी उसने क्या कर दिया, खुद को सबके बाद में रखा। पहले सब मेरी फैमिली, उसके बाद में मैं, उनके सबका करते करते मैं मेरी मतलब उसके जो फिजिक्स के भी जो डिमांड है उसको भी सप्रेस कर रही है ना कहीं पे। अपनी जो केयर उसने खुद की लेनी चाहिए, इतने डांसिंग में, इतने इसमें, वो भी नहीं कर रही है। किसकी वजह से? फैमिली के लिए। तो उसने यहाँ पे खुद को थोड़ा सा साइड में रखा है, उसने खुद को डिनाई नहीं किया है। यहाँ पे दो रूब्रिक्स है, एक सेल्फ डिनायल है और एक सेल्फलेस है। तो सेल्फ, उसमें सेल्फ है, कार्सिनोसिन में सेल्फ है, उसने सेल्फ को अगर डिनाई किया होता ना तो वो एप्रिसिएशन नहीं मांगती हस्बैंड से, प्लीज नहीं करती थी वहां पे। लेकिन यहाँ पे वो प्लीज कर रही है, क्योंकि उसको खुद को यहाँ पे दिखाना है कि मैं हूँ, मुझे भी प्यार चाहिए, मुझे भी प्यार करो। अगर आप है ना इसमें एक लाइन देखेंगे कार्सिनोसिन में, रडार में, तो आपको समझ में आएगा। उन्होंने यहाँ पे लिखा है, फियर्स नॉट टू बी एक्सेप्टेड, नॉट टू बी लव। अब ये प्लीजिंग इतना क्यों है कार्सिनोसिन में? तो उसको ऐसे लगता है, ये डर है कि अगर मैं इनको इतना प्लीज नहीं करूंगा, मैं मेरे हस्बैंड को या भी जो डोमिनेट करता है मुझे, अगर मैं उनको इतना प्लीज नहीं करूंगा तो हो सकता है कि ये मुझे एक्सेप्ट ही ना करे, हो सकता है ये मुझे प्यार ही ना करे। वो प्यार मिलता रहे इसके लिए वो उनको प्लीज करता रहे। तो अभी वो सेल्फलेस, सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज, तब खुद की जो डिजायर है वो सारी सप्रेस कर देता है ये प्लीजिंग के चक्कर में। डिजायर सप्रेसिंग है, डिजायर सप्रेसिंग डिजायर्स में ओनली 3 रेमेडीज है, उसमें एक कार्सिनोसिन है। सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज, मेरे जो भी डिजायर्स रहेंगे मैं उसको सबको कंट्रोल करके रखूंगा, ताकि मेरे पहले मेरी फैमिली है, मेरे पहले वो लोग हैं जिनको मुझे प्लीज करना है। और ये सब प्लीज करते करते, सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज रखते रखते, डिजायर उसके ये करते करते वो मार्टर तक चले जाता है। डिल्यूजन, मार्टर ऑफ बिल। एक हद यहाँ पे आ जाती है कि खुद को वो शहीद कर देता है, मतलब खुद की कुछ भी वैल्यू नहीं रखता है, सिर्फ प्लीजिंग में ही रहता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें और अपने को ये केस से रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे। जैसे सर ने बताया कि वो मेडिसिन क्यों नहीं लेना चाहते हैं एलोपैथी, तो फियर इंजुरी बिंग इंजर्ड में ये रेमेडी है, फियर मेडिसिन में भी ये रेमेडी है, कार्सिनोसिन, ये दोनों रूब्रिक्स में मिलेगी अपने को। ये चीयरफुल है। उसने यहाँ पे बोला था ये केस में कि जब भी वो गुस्सा करते हैं मैं शांत हो जाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि घर का माहौल बहुत अच्छे से रहे। तो हार्मनी डिजायर, अपने को सबको पता है कि हार्मनी डिजायर में भी कार्सिनोसिन है। उसके बाद में एम्बिशन इंक्रीज है, एम्बिशन उसको है, उसको उसका बिजनेस बढ़ाना है, उसको उसके बिजनेस में काम करना है, वो एम्बिशन इंक्रीज में भी ये रहता है। लेकिन सब कुछ करने के बाद में, डोमिनेशन, सब हर फैमिली सब पूरा करने के बाद में वो खुद के एम्बिशन के लिए काम करता है। एक एंजाइटी मिस्टेक्स ऑफ मेकिंग में भी अपने को कार्सिनोसिन मिलेगी, जिसमें कि अकेली कार्सिनोसिन है आई थिंक। मुझसे कुछ भी मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए, इस हद तक के वो सेल्फ पे कंट्रोल रखता है, ताकि सामने वाले को डोमिनेट करने का, ताकि सामने वाले को उसके रूट या फिर कौन करने के लिए कोई भी उसको मौका ही नहीं देना चाहिए। तो ये ऐसी सारी केस थी, और इसमें काफी सब लोगों ने कार्सिनोसिन ही बोला है, लेकिन डीडी में काफी रेमेडीज है, जैसे स्टैफिसाइग्रिया है, सेपिया है, नेट्रम कार्ब है। तो मुझे सेपिया बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि डांसिंग में सेपिया भी है, डांसिंग में ये भी रेमेडी, लेकिन सेपिया का जो डांसिंग होता है ना वो अलग होता है, और कार्सिनोसिन का डांसिंग जो है आउट ऑफ प्लीजिंग होता है। सेपिया का जो डांसिंग है वो खुद को पुअर मानती है कि मैं पुअर हूँ, अगर मैं, मेरे में कुछ तो कमी है, अगर वो भर के निकालनी है तो मुझे कुछ ना कुछ करते रहना होगा सबके लिए, फैमिली के लिए।
हमेशा मैं अगर कुछ करते रहूंगी तो ही मुझे उनसे रेसिप्रोकेशन मिलेगा। मतलब जब भी कभी मैं अगर बीमार हो जाऊंगी, मुझे अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरी फैमिली मेरे साथ में खड़ी रहेगी, ये उसके दिमाग में रहता है। इसलिए सेपिया इसमें रहती है, सेपिया इसके डीडी में रहेगी। स्टैफी सैग्रिया एक था डीडी में, लेकिन स्टैफी सैग्रिया का जो एंगर था वो इसमें कहीं पे भी नहीं था। स्टैफी सैग्रिया में एंगर अपने को दिख के आता है कहीं ना कहीं पे, वो इस केस में नहीं था कहीं पे भी। और नेट्रम कार्ब निकल के आई थी, तो नेट्रम कार्ब की जो डिग्निटी थी ना वो इसमें नहीं दिखी। नेट्रम कार्ब की डिग्निटी भी रहेगी और एक विड्रॉल भी रहेगा, वो दोनों चीजें इसमें नहीं ये केस में। तो इसलिए ये कार्सिनोसिन ही है। और सबको बहुत 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 शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन कि सब ने इसको क्रैक किया है ये केस। बस इतना ही बोलूंगी। अभी अगर किसी को कुछ क्वेरी होगी तो पूछ सकते। मैडम बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा केस। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ अच्छा सीखने को मिला आपसे। और 2-3 महीने में हम लोग आपको पकड़ के सीखते रहेंगे, बुला बुला के रिक्वेस्ट कर करके सीखते रहेंगे। थैंक यू, थैंक Ma'am, यू। it was awesome explanation. Thank you. थैंक यू मैडम। आज एक सरप्राइज देना था मुझे ग्रुप को कि मैडम के केस के जस्ट बाद डॉक्टर स्वतंत्र खरे हमारे साथ हैं और उनका एक शानदार केस हम सीखने वाले हैं। तो आगे के लिए मैं सर का